वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेरी 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 गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए पिछले वीडियो से संबंधित ही एक नया और अनोखा टॉपिक लाए हैं जो आपको याद करने में सहजता प्रदान करेगा। रासायनिक अभिक्रियाओं पर आधारित है। हम आज का टॉपिक हैलोएरीन के रासायनिक गुण लेकर आए हैं। ये जो चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट को अगर आपको अपनी कॉपी पे उतारना है तो वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके पीडीएफ की लिंक आपको दी होगी। आप वहां से ओपन करके लिंक को आप ये चार्ट अपनी कॉपी पर उतार सकते हैं। यहाँ पर हर एक रासायनिक अभिक्रिया को मैं विस्तार से इधर साइड में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप इसे समझिए। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 7 रासायनिक गुण हैलोएरीन के दिए गए हैं। अब भाई ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है। ये 7 रासायनिक गुण हैलोएरीन के इस चार्ट में है। इनमें से कोई 5 आपको लिखने होते हैं। आप तैयार पूरा कर लीजिए चार्ट। क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, या पता चला फिटिक अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। व्हाट इज फिटिक अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। एसिलीकरण है, एल्किलीकरण है या फ्रीडल क्राफ्ट है। तो इस तरह से ढेर सारी संक्षिप्त टिप्पणियां पूछ दी जाती हैं, 2 नंबर की, 1 नंबर की। तो वो भी लिखने में आपको आसानी होगी। अगर आप भाषा नहीं भी लिख पाते हैं, आप रासायनिक समीकरण सही लिख देते हैं तो भी आपको नंबर मिलेगा। तो आइए चलते हैं रासायनिक गुणों पर। एक एक करके हम रासायनिक अभिक्रिया को आपको समझाते हैं। पहली रासायनिक अभिक्रिया है हैलोजनीकरण की। पहली है हैलोजनीकरण। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपके लिए एक विशेष रूप का होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हम केमिस्ट्री की कॉपी कैसे लिखें ठीक तरीके से। बहुत ढेर सारी गलतियां आप लोगों से हो जाती हैं, ताकि वो गलतियां आपसे बोर्ड परीक्षा में ना हो, तो हम इसी पर आधारित आपको एक वीडियो उपलब्ध करवाएंगे। तो आइए भैया अपने टॉपिक पे आते हैं। पहला है हैलोजनीकरण। जैसे यहाँ पे हमने हैलोएरीन है, ये इसकी जगह पे हमने, या हैलोबेंजीन भी कह सकते हो, हमने इसकी जगह पे क्लोरोबेंजीन ले लिया। ये तो सामान्य रासायनिक अभिक्रिया है। मैं यहाँ पर जो भी रासायनिक अभिक्रिया बताऊंगा वो एक उदाहरण होगी। तो देखिए, जैसे हमने क्लोरोबेंजीन ले लिया, ठीक है, हमने क्लोरीन से क्रिया कराई, FeCl3 हैलोजन वाहक है ये, इसकी उपस्थिति में यह अभिक्रिया होगी। तो हमें
दो प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। दो प्रकार के मिलते हैं, एक आर्थो वाला, दूसरा पैरा वाला। समझ में आई बात भैया? देखो, जो मुख्य क्रियात्मक समूह है जैसे ये है, ठीक, तो इसके जस्ट बाद चाहे इधर हो चाहे इधर हो, किधर भी आर्थो स्थिति होती है। ये कौन सी स्थिति? आर्थो। तो नाम इसका क्या होगा? आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। ये पैरा स्थिति होती है, ये वाली मेटा स्थिति होती है। इधर लगा हो तो भी मेटा रहेगा। ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ये ही पैरा वाला जो है ये आपका है मुख्य उत्पाद, मेन प्रोडक्ट यही होगा। समझ में आई बात भैया? अब अगर हम ब्रोमीन से कराना चाहें तब क्या होगा? Cl2 की जगह पे Br2 आप कर दीजिए, अभिक्रिया यही रहेगी, ठीक है। यहां पर FeBr3 हो जाएगा। पुनः लिखने की आवश्यकता है क्या? यहां पर Br हो जाएगा, यहां पे Br हो जाएगा, तो क्या बनेगा? आर्थो ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। ऐसे ही पैरा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। बात समझ में आई भैया? अब हम दूसरी रासायनिक अभिक्रिया पे चलते हैं जो कि है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण हमने क्लोरोबेंजीन ले लिया, सांद्र HNO3 के साथ में अभिकृत कराना है तुम्हें। सांद्र होना चाहिए। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति होगी, क्योंकि डायरेक्ट नाइट्रीकरण नहीं होता है, ये याद रखिए। अगर इसकी क्रिया विधि पर हम चलें तो पहले इसका सल्फोनीकरण होता है, सल्फोनीकरण के पश्चात नाइट्रीकरण होता है। तो यहां पर भी हमको दो प्रकार के उत्पाद मिलेंगे। अब तुम लोग ये सोच रहे होंगे कि सर यहां पर तो एक Cl दो उत्पाद आपने दिखा दिए हैं, तो इसका हाइड्रोजन कहाँ गया जिससे ये क्लोरीन जुड़ा था? तो आप चाहें तो यहां पर नीचे HCl लिख सकते हैं। बात समझ में आई? अब यहां पर भी आ जाइए, इसमें क्या होगा? इसमें जो HNO3 है ये है HONO2, इस रूप में हम लिखेंगे इसको। और यहां पर आप समझ लीजिए, यहां पर ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है। अब इसका ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन और इसका ये जो OH है ये इतना भाग ये H2O बना देगा, ठीक है। तो आप यहां पर H2O दिखा दीजिए। तो ये बन जाएगा आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन
और ये बन जाएगा पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ये आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। समझ में आई बात भैया? क्योंकि ये जो हैलोजन होते हैं ये आर्थो और पैरा निर्देशक समूह वाले होते हैं। इतना समझ गए? नाम क्या रहेगा? आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। अब हम चलते हैं सल्फोनीकरण पर। सल्फोनीकरण क्लोरोबेंजीन हमने लिया, ठीक है। H2SO4 से करानी है लेकिन सधूम होना चाहिए। समझ में आई बात? यानी 90% से ऊपर वाला। दो उत्पाद इसमें भी बनते हैं जैसे इसमें बने थे, जिसमें एक चीज याद रखना भैया, जो पैरा वाला उत्पाद होता है वो मुख्य उत्पाद होगा। अब इसमें है, इसमें यही मुख्य उत्पाद रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसकी रासायनिक अभिक्रिया को समझ लीजिए। ये है क्लोरोबेंजीन, ठीक। यहां पे ये हाइड्रोजन है और ये HOSO3H, ये हमने H2SO4 तोड़ के लिख दिया है, आप देख लीजिए इसको। आपको वहां एग्जाम में ये सब नहीं करना है, देखो ये याद रखना, तुमको डायरेक्ट ऐसे ही लिख देना है। एग्जाम में ये सब करने की आवश्यकता नहीं है आपको, ये केवल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ये इतना H2O बन जाएगा, तो ये हो गया -H2O। तो क्या बनेगा? एक आर्थो वाला उत्पाद बन जाएगा SO3H, एक पैरा वाला उत्पाद बन जाएगा नाम इसका क्या रहेगा? वरीयता क्रम में जो है ये पहले है, तो नाम इसका ध्यान दीजिए, आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। यह है आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ये नाम है इसका। ये नीचे वाला पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। बात भैया समझ गए? हाँ, क्या नाम हमने बताया? पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इतना समझ गए? तो हमने आपको 3 रासायनिक गुण बता दिए। अब हम चलते हैं चौथे रासायनिक गुण पर। चौथा रासायनिक गुण है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो चौथा रासायनिक गुण है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब इसके अंतर्गत 2 अभिक्रियाएं आती हैं।
एक एल्किलीकरण आती है, एक एसिलीकरण आती है। समझ में आई बात? तो पहली है एल्किलीकरण। यह अभिक्रिया जो है, जो फ्रीडल क्राफ्ट है, यह निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में होती है। समझ में आई बात? और किसी एल्किल क्लोराइड से क्रिया करवाई जाती है। तो जैसे हमने क्लोरोबेंजीन ले लिया, मेथिल क्लोराइड से क्रिया करानी है आपको, ठीक है, और निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होगी। निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में तो क्या होगा? फिर वही चीज, दो उत्पाद बनेंगे। समझ में आई बात? दो उत्पाद बनेंगे, -HCl निकल जाएगा। ये जो मेथिल समूह है, ये आर्थो और पैरा स्थितियों पर आर्थो पे जुड़ेगा, एक उत्पाद बनाएगा, पैरा पे जुड़ेगा, दूसरा उत्पाद बना देगा। ये क्या है? आर्थोक्लोरोटॉलुइन, ये पैराक्लोरोटॉलुइन। समझ में आई बात? क्या है? आर्थोक्लोरोटॉलुइन, ये पैराक्लोरोटॉलुइन। आर्थोक्लोरोटॉलुइन और ये पैराक्लोरोटॉलुइन हो जाएगा। याद रखना भैया कि जब एल्किलीकरण की अभिक्रिया दर्शानी हो तो आप मेथिल क्लोराइड से करा दीजिए। क्लियर? अब अगर एसिलीकरण है, एसिलीकरण है, तो चाहे तो आप एसिटिल क्लोराइड से करा दीजिए या एसिटिक एनहाइड्राइड से करा दीजिए, किसी से करा दो। यहां पर एसिटिल क्लोराइड से करा दीजिए, ज्यादा आसान अभिक्रिया है। ये क्लोरो बेंजीन हमने ले लिया, एसिटिल क्लोराइड से करानी है। निर्जल AlCl3 यानी निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति होनी चाहिए और HCl निकलेगा इसमें भी। अब कैसे निकलेगा समझिए। यहां पर यह है क्लोरोबेंजीन, ये हाइड्रोजन, इसको हमने ऐसे पलट के लिख दिया, ये Cl C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये है। ये इतना भाग इसका टूट कर अलग हो जाएगा। भैया हम बार बार समझा रहे हैं आपको कि आप ये सब
तरीका ना देना, या आप इतना बिल्कुल तैयार हो, बिल्कुल मजबूती से तुम्हारा तैयार हो पोर्शन, आप लिख देना, कोई समस्या नहीं। वरना आप ऐसे ही लिख दीजिए, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। फिर इसमें वही चीज, दो उत्पाद बन जाएंगे, एक आर्थो वाला होगा, एक पैरा वाला होगा। COCH3 नाम आर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन। क्या नाम होगा इसका? आर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन। और ये पैराक्लोरो एसिटोफिनोन होगा। बात समझ गए भैया? हाँ, आर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन और पैराक्लोरो एसिटोफिनोन। तो ये चौथा रासायनिक गुण हो गया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का। अब हम चलते हैं पांचवें रासायनिक गुण पर। पांचवा क्या है? वोल्टेज फिटिग अभिक्रिया है ये। वोल्टेज फिटिग अभिक्रिया। वोल्टेज फिटिग अभिक्रिया, इसमें क्या करना है? देखिए भैया, एक इधर हमने ले लिया, चाहे आप क्लोरोबेंजीन ले लीजिए, चाहे आप ब्रोमोबेंजीन ले लीजिए। तो हम, चूंकि आपके सिलेबस में क्लोरोबेंजीन का सबसे ज्यादा है, तो क्लोरोबेंजीन आप ले लीजिए। तो ये हमने क्लोरोबेंजीन ले लिया, ठीक है। प्लस 2 सोडियम प्लस मेथिल क्लोराइड ले लिया, और शुष्क ईथर की उपस्थिति होनी चाहिए। ड्राई ईथर, शुष्क ईथर होना चाहिए। ये इतना भाग इसका टूट कर अलग हो जाएगा, टालुइन बन जाएगा। ये भैया बन गया टालुइन प्लस 2NaCl। क्या बना? ये टालुइन बन गया। समझ में आई बात है? यानी जब हैलोएरीन की क्रिया हैलो एल्केन से कराई जाती है या एल्किल हैलाइड से कराई जाती है, सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, समझ में आई बात? तो एल्किल एरीन बनता है। तो ये एल्किल एरीन बन गया, ठीक है। नाम है जिसका टालुइन। अच्छा, अब छठी है फिटिग अभिक्रिया। छठा रासायनिक गुण देखिए, फिटिग अभिक्रिया। फिटिग अभिक्रिया, अब इसमें क्या करना है? अभिक्रिया बिल्कुल ऐसी ही है, अंतर क्या है? यहां पर आपने एल्किल हैलाइड जो मेथिल क्लोराइड लिया था, आपको ये नहीं लेना है।
तुमको ये जो है सीधे क्लोरोबेंजीन की सोडियम से ही क्रिया करा देनी है। तो देखिए भैया, ये हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन प्लस 2Na प्लस Cl, ये और शुष्क ईथर, शुष्क ईथर होना चाहिए। ये इतना भाग इसका टूटकर अलग हो जाएगा तो क्या बनेगा? डाइफेनिल बन जाएगा। क्या बनेगा भैया? डाइफेनिल बन जाएगा। साथ में 2NaCl बन जाएगा। ये बन गया डाइफेनिल। ये डाइफेनिल हो गया। ये क्या था? ये टॉलुइन था, टॉलुइन था। समझ में आई बात भैया? ये डाइफेनिल बन गया। तो आपके 6 रासायनिक गुण हो गए हैलोएरिन के। वोल्टेज फिटिक अभिक्रिया हो गई, फिटिक अभिक्रिया हो गई। दोनों में अंतर देख लीजिए क्या है। इसमें एल्किल हैलाइड जो कि मेथिल क्लोराइड था उससे कराइए अपनी क्रिया, ठीक। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको हैलोएरिन की क्रिया डायरेक्ट सोडियम से करा देनी है। ओके, अब हम चलते हैं 7वें रासायनिक गुण पर। 7वां रासायनिक गुण क्लोरल से अभिक्रिया कराई गई है। किससे अभिक्रिया? क्लोरल से अभिक्रिया कराई गई है 7वें में। क्लोरल से अभिक्रिया आसान है, ऐसे लगता होगा आपको बहुत कठिन है। कठिन नहीं है, आसान है। बात समझ में आई? अब यहां पे आ जाइए भैया। देखो, हमने क्लोरल पहले लिख लिया, CCl3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड O। इसको ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड भी कह सकते हो, ये क्लोरल भी बोला जाता है। प्लस एक हाइड्रोजन क्लोरोबेंजीन का पैरा स्थिति वाला हमने दिखा दिया। ये इधर दूसरा अणु क्लोरोबेंजीन का। ये इतना भाग इसका टूट कर अलग हो जाएगा, ये H2O बन जाएगा। और ये अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होती है। ये भैया जान लीजिए खूब अच्छे से, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो ये H2O इतना बन जाएगा। बाकी जो बचा है आप जोड़ के दे दीजिए, CCl3 और ये हो गया तुम्हारा CH, ऐसे बना दो। आसान है। Cl और ये माइनस H2O हो गया। ये क्या बना? ये बन गया DDT, है? क्या बन गया? DDT, डाई क्लोरो डाइफेनिल ट्राई क्लोरोएथेन। क्या नाम है इसका पूरा? डाई क्लोरो डाइफेनिल ट्राई क्लोरो एथेन, DDT है। कीटनाशक है, बहुत प्रबल कीटनाशक। सरकार ने इसके उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया है, इसका अब उत्पादन नहीं किया जाता है, ठीक है। बहुत खतरनाक DDT है।
तो इस तरह से आपने देखे हेलो एरिन के 7 रासायनिक गुण। कितने आसान है भैया, बहुत आसान है। आप देख लीजिए, एक नजर डाल लीजिए। मैं फिर कहता हूं भैया, आपको इस चार्ट की पीडीएफ हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पर लिंक दी होगी, आप क्लिक करना, ओपन करना और अपनी कॉपी पे उतार लेना, ताकि आपको तैयार करने में आसानी हो। समझ में आई बात भैया? हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। समझ में आई बात? तो तब तक आप अपनी तैयारी मेहनत से करते रहिए और अगले वीडियो का इंतजार करिए। पुराने वीडियो आप देखते रहिए, बार बार तैयारी करिए, बार बार पढ़िए। हैं? एक कहावत है, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान। यानी किसी भी चीज को बार बार जब आप पढ़ेंगे तभी वो मजबूती देती है, तभी आपको नॉलेज स्टेबल होता है। तब तक के लिए भैया नमस्कार।